अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मासूमीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम इस्लाम के मुताबिक के साथ खलीकुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम जिस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं वो सवाल है कि तकफ़ीरी कौन है। मीडिया में बातें गर्दिश करती हैं, सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश करती हैं, तकफ़ीरियत तकफ़ीरियत तकफ़ीरियत। तो मैंने चाहा कि मैं आपको तकफ़ीरियों की थोड़ी सी तारीख़ बता दूं, उनका आगा पीछा बता दूं, उनके पुष्पनाहों के बारे में बता दूं, वो मुहिब्ब वतन कितने हैं उसके हवाले से आपसे बात कर लूँ। तो इख्तिसार के साथ आपको अर्ज़ करता हूँ, तकफ़ीरी वो होते हैं जो मुसलमान को काफिर समझते हैं, मंसूबिल कुफ्र, कुफ्र की तरफ मंसूब करते हैं। तो इस 1400-1500 साल की तारीख़ में आप देख लें कि मुसलमान को काफिर सबसे पहले किसने कहा। बस यहीं से पता चल जाएगा कि तकफ़ीरी कौन है। काफिर को काफिर समझने वाला तकफ़ीरी नहीं होता। काफिर को काफिर तो कुरान समझता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह समझते हैं, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह के मानने वालों का, रसूलुल्लाह को मानने वालों का, सहाबा के मानने वालों का ऐलान है। काफिर तो काफिर है, खुद काफिर अपने आप को काफिर ही समझता है। काफिर किसे कहते हैं? जो इस्लाम का मुनकिर है, वो इस्लाम की तालीमात को नहीं मानता। तो तकफ़ीरी कौन हुआ? तकफ़ीरी वो जो मुसलमान को काफिर कहते। मुसलमान को काफिर किसने कहा? यहीं से बात पता चल जाएगी कि बेगैरत दयूस तकफ़ीरी कौन है। तकफ़ीरियत का आगाज तब से हुआ था जब से सहाबा पर कुफर के फतवे लगाए गए। तकफ़ीरियत का आगाज उसी दिन से हो चुका था जिस दिन अबू बकर सिद्दीक के ईमान का इनकार किया गया, खिलाफत का इनकार किया गया, हज़रत उमर फ़ारूक की खिलाफत का इनकार किया गया, उनके ईमान का इनकार किया गया। हज़रत उस्मान गनी बनु उमय्या के अज़ीम तरीन शख्स, बनु उमय्या की अज़ीम तरीन शख्सियत, दामाद नबी, एक नहीं नबी अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के शोहर, उनको काफिर कहा गया। उनको शहीद करने की साजिशें हुई, फिर आखिर उन्हें शहीद कर दिया गया। तो तकफ़ीरियत का आगाज इधर से ही हुआ था। आस्ता आस्ता तकफ़ीरियत का आगाज सहाबा को काफिर कहने से हुआ, जिन्होंने यह समझ लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा मुर्तद हो गए थे, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ज़कात का इनकार किया और ज़कात के इनकार करने की वजह से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन मुनकिरीन ज़कात के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो असल में तकफ़ीरी वो हैं जिन्होंने सहाबा पर कुफ़र के फतवे लगाए, वो तकफ़ीरी हैं। और जिन्होंने सहाबा पर कुफ़र के फतवे लगाए, अब रद्द अमल में कुफ़र के फतवे लगाने वालों पर जिन मुसलमानों ने कुफ़र के फतवे लगाए वो तकफ़ीरी नहीं है। उन्होंने तो कुरान और सुन्नत के अहकामात बयान किए हैं कि सहाबा को काफिर समझने वाला काफिर है, क्योंकि सहाबा को काफिर समझने वाला कुरान का इनकार करता है, तो कुरान का इनकार कुफर है। अबू बकर सिद्दीक को काफिर समझने वाला कुरान का इनकार करता है, एक नहीं दसियों बीसियों आयत का इनकार करता है। अम्मा आयशा की पाक दामनी पर को दागदार करने की नाकाम कोशिश करने वाला कुरान की आयत का मुनकिर है, सूरह नूर का मुनकिर है। तो तकफ़ीरी जिन्होंने सहाबा पर कुफर के फतवे लगाए, उनका पीछा करते हुए जिन अहले इल्म ने इन तकफ़ीरियों पर कुफर के फतवे लगाए वो तो खालिस मुसलमान हैं। उन्होंने तो दीन को बचाया है। दीन की असल तालीमात को बचाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सहाबा का दिफा किया और जो कुफर के
तीर चलाए गए, उसके सामने ये लोग आए दिफा करते हुए, अपनी जानें दी। असल मुसलमान तो ये लोग हैं जो उनके प्लेटों में खाबे खाते रहे, वो तो मुदाहिन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तकफीरी पाकिस्तान के अंदर शोर मचाते हैं, सहाबा को गालियां देते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के बाद भी वही का जारी रखने की बात करते हैं, जारी रहने की बात करते हैं, ये कब से है भाई? ये शुरू से, बहुत पहले से, पाकिस्तान बनने से पहले से। अब जोर क्यों पकड़ा? अब तो खैर जोर टूट रहा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन यहां इनकी पुष्पनाही किसने की? ईरान में इनकलाब आया, ईरान में इनकलाब के बाद इनकी तकफीरियों की पुष्पनाही की गई, इनको ताकत दी गई, इनको असला दिया गया, इनसे दहशतगर्दी करवाई गई, हमारी मस्जिद खूना खून हो गई, हमारी मसाजिद नहरों का नक्शा पेश करने लगी, इन्हीं तकफीरियों की वजह से जो सहाबा को काफिर कहते थे। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। और ये जो सहाबा को काफिर कहने वाले तकफीरी हैं, इनके साथ हमारे मुदाहिन मौलवी बैठते हैं, मजबूरियां पेश करके, नाम निहाद हिकमतें पेश करके, और जबकि सहाबा पर कुफर के फतवे लगाने वाले तकफीरी अपने हवाले से इतने गैरतमंद हैं कि उन पर जो कुफर के फतवे लगाते हैं वो उनके साथ बैठने के लिए, निशिस्त रखने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ रहे हैं? यानी जिन्होंने सहाबा पर कुफर के फतवे लगाए, हमारे बास मुदाहिन लोग उनके साथ बैठते हैं, निशिस्त व बर्खास्त करते हैं, जफ्फे मारते हैं, इत्तिहाद उम्मत का नारा लगाते हैं, उनके इदारों में उनके डेलीगेशंस आते हैं, उन लोगों के डेलीगेशंस आते हैं जो सहाबा पर कुफर के फतवे बकते हैं, और जो सहाबा पर कुफर के फतवे लगाते हैं उनका पीछा करते हुए सहाबा पर कुफर के फतवे लगाने वालों पर जो कुफर के फतवे लगाते हैं, ये जो असल तकफीरी जो सहाबा पर कुफर का फतवा लगाते हैं, ये उन पीछे करने वाले उलमा के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, और चोर मचाए शोर के बिस्ताक वो कहते हैं ये तकफीरी, हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं। हालांकि तकफीरी तो वो हैं जो सहाबा को गालियां देते हैं, सहाबा को गालियां देने वालों को काफिर समझने वाले तकफीरी नहीं है। यानी कैसी उल्टी गंगा है पाकिस्तान के अंदर, जो सहाबा को गालियां देते हैं वो फतवे देते हैं कि फलां लोग तकफीरी हैं। क्यों तकफीरी? जी वो हमें काफिर कहते हैं, तुम्हें काफिर कहने से तकफीरी हो गए, और तुम सहाबा को काफिर कहते हो, तुम तकफीरी नहीं हो। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कोई बात नहीं, फिजा साफ हो रही इंशाअल्लाह। ईरान इनका पुष्पना था, ईरान ने हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दियां करवाई, अमन का बेड़ा गर्क किया। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को, अपने इदारों को, अपनी एजेंसीज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में इस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, लगाम दी इस दहशतगर्दी को। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात आए रोज बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं, और ये तकफीरी तबका बिल्कुल बदहवास होके सहाबा पर कुफर के फतवे लगा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। कोई बात नहीं, हमारे उलमा 70 साल में जो काम ना कर सके अवाम को समझाते हुए कि सहाबा पर कुफर के फतवे लगाने वाले असल में काफिर ये हैं, ये जो 70 साल में हमारे उलमा काम ना कर सके, इनके लोगों ने मजलिसें क्या कहते हैं अपनी महफिलें बर्पा करके सहाबा पर कुफर का फतवा लगा के वो काम इन्होंने और आसान कर दिया। लोगों को अच्छी तरह बात समझ में आ गई कि वाकई जो सहाबा पर कुफर के फतवे लगाता है असल में काफिर तो वो है, असल में इस्लाम का गद्दार तो वो है, असल में मीर जाफर मीर सादिक तो वो है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं तो सोच के मेरा दिल बाग बाग हो जाता है कि हमारी सरहदात के हालात भी बेहतरी की तरफ अल्लाह ले जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। हम किस किस दुश्मन का मुकाबला करें। हमारी सरहदात हर जगह इंडिया से मिली हुई हैं, ईरान से मिली हुई हैं, अफगानिस्तान से मिली हुई हैं। तालिबान पहले दौर में थे, हम अफगानिस्तान की सरहद के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन थे। फिर
तालिबान का सुकूत हुआ, अमेरिका आया और अफ़गानिस्तान के अंदर ईरान के मफादात आ गए, इंडिया के मफादात आ गए, इसराइल के मफादात आ गए, हत्ता के रूस के दिगर ममालिक के मफादात आ गए, पूरी नेटो अफवाज वहाँ घुस गई, पाकिस्तान की सरहद गैर महफूज हो गई, हमें बाड़ लगानी पड़ी, दिल खून के आंसू रोता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सोच के दिल बाग बाग होता है, कहते हैं ना गार्डन गार्डन होता है, दिल बाग बाग हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान को अल्लाह ताला ने दोबारा फतह नसीब कर दी। अब वो पूरी जुग्राफियाई सरहद हर लिहाज से महफूज है। एक चौकीदार को भी इंशाल्लाह मैं दावा करता हूं वहां खड़े रखने की जरूरत नहीं है कि तालिबान इस्लाम के साथ साथ इस्लाम की वजह से पाकिस्तान के साथ इतने मुखलिस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक तो हमारी पूरी अफगानिस्तान की सरहद महफूज हो गई और दूसरी तरफ इंडिया चीख रहा है कि हमने हत्ते हो गए और पाकिस्तान को सब कुछ मिल गया। पाकिस्तान का मफाद अफगानिस्तान के अंदर आ जाए, ऑटोमेटिकली ईरान का मफाद ख़त्म हो जाता है, इंडिया का मफाद ख़त्म हो जाता है, इसराइल का मफाद ख़त्म हो जाता है, अमेरिका का मफाद ख़त्म हो जाता है, रशिया का मफाद ख़त्म हो जाता है। किससे मुख्तसर हर मुनाफिक और काफिर मुल्क का मफाद ख़त्म हो जाता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इस जिंदगी में ये मंजर दोबारा दिखा दिया। सोच भी नहीं सकते थे कि तालिबान को फतह मिलेगी, सोच भी खैर अल्लाह से उम्मीदें तो थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उम्मीदें इतनी जल्दी पूरी हो जाएंगी ख्वाब ख्याल में भी नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के हवाले से भी खुशी और इस्लाम ही की वजह से अपनी जो अफ़गान की सरहद है उसके महफूज होने की खुशी हम तो बिल्कुल हम बाग बाग हो जाते हैं। फिर एक और खुशी हमें है कि जिस मुल्क की वजह से हमारे मुल्क में 70 की आखिरी दहाई में और 80 और 90 की दिहाई में दहशतगर्दी परवान चढ़ी, मसाजिद खूना खून हुई, आज उस मुल्क के अंदर मजहबी ताकत को जवाल आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के अंदर मजहबी ताकत को जवाल आ रहा है। और खुदाई नक्शा देखें, एक तरफ ईरान के अंदर मजहबी ताकत को जवाल आ रहा है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर मजहबी ताकत को उरूज अल्लाह दे रहे हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा हमारे यहाँ हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात जो इस मुल्क का अक्सरियती तबका है वो महफूज हो जाएगा, यहाँ की अक़लियतें भी महफूज हो जाएंगी, चार दीवारी के अंदर अपनी इबादत जो करनी है वो करेंगी, हम ज़्यादा महफूज हो जाएंगे, हमारी सरहदें महफूज हो जाएंगी, हमारी मसाजिद खूना खून होने से महफूज हो जाएंगी, दहशतगर्दी से हम महफूज हो जाएंगे, हमारे अंदर गद्दारियाँ जन्म नहीं लेंगी, हमारे अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ईरान के मजहबी क़ियादत को जवाल आ रहा है और अफ़गानिस्तान की मजहबी क़ियादत को उरूज आ रहा है। हमारी सरहदें भी महफूज, हमारे अकीदे भी महफूज, हमारी मस्जिदें भी महफूज। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदाई नक्शा है, ये कुर्बानियों की वजह से और सबसे बढ़कर अल्लाह अपनी रहमत की वजह से हमें ये अमन के दिन दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात को ख़त्म करते हुए अगर मैं शहीद ज़िया-उल-हक़ का तज़किरा न करूँ ये नाशुक्री होगी। आज तालिबान अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिदार में है तो इसका सेहरा बहुत बड़ा शहीद ज़िया-उल-हक़ को भी जाता है। रूस ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो जर्नेल शहीद ज़िया-उल-हक़ ने इस्लाम के जर्नेल का किरदार अदा करते हुए अफ़गानिस्तान के दिफा के लिए कमर कस ली, क्योंकि अफ़गानिस्तान का दिफा पाकिस्तान का दिफा था, इस्लाम का दिफा था। और फिर जब रूस चला गया, जेनेवा मुआहदा की तरफ चले गए, जुनेजो ने कमज़ोरियाँ दिखाईं, ज़िया-उल-हक़ सर पिटते रह गए, ठीक, हालात फिर ख़राब हुए, फिर शहीद ज़िया-उल-हक़ की शहादत हुई, तालिबान भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तालिबान पस मंज़र में चले गए खुदाई हुक्म से, आज दोबारा आ गए। तो हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए, तो हम शहीद ज़िया-उल-हक़ को नहीं भूल सकते जो शहीद अफ़गानिस्तान थे, शहीद इस्लाम थे। अल्लाह उनकी क़ब्र को करवट करवट नूर से भरे। इसी तरह हमारे जितने शुहदा हैं, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान हैं,
दिगर शुहदा हैं, और वो तमाम इदारे जिन्होंने इस फतह में अहम तरीन किरदार अदा किया, अपने इस्लामी भाइयों के साथ खड़े रहे, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।